So, hello everyone. So, here we will discuss paper 2 of organic chemistry, which is held today. So, let's see. This is memory based paper first of all. So, first question was, हमें एक reaction दिया गया है. So, this is mixed acid. तो यहाँ पर mixed acid दिया हुआ है and aniline दिया हुआ है. So, this reaction is nitration. Nitration of aniline हो रहा है and 3 products बन रहे हैं, that is orthonitроaniline, paranitроaniline and metanitроaniline. मुझे इन तीनों का रिलेटिव परसेंटेज बताना है, कौन कितना ज़्यादा बनेगा ये मुझे बताना है, ऑर्डर बताना है. सो दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी. उसमें डेटा भी दिया हुआ है दैट major product is para, that is 51%, and then meta is the second major product 47% and ortho is 2%. तो meta का major product बनने का reason क्या है? Because in acidic solution aniline will converted into anilium ion. Anilium ion में convert हो जाता है like this. So this is now a meta directing group. अब ये meta directing group है and it will give substitution at मेटा पोजिशन. सो मेटा का परसेंटेज ऑर्थो से ज़्यादा हो जाता है. सो राइट आंसर विल बी फर्स्ट ए बी सी. ठीक है, पैरा देन मेटा देन ऑर्थो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू कैन ऑल्सो सी द डेटा फ्रॉम हियर, 51%, 47% एंड 2%. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज फ्रॉम एल्डोल कंडेंसेशन. ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन में मुझे 2 मोल ऑफ साइक्लोपेंटेनॉन दिया हुआ है, उसका रिएक्शन में करा रहा हूँ डाइल्यूट NaOH से एंड प्रोडक्ट बन रहा है X ऑन हीटिंग इज गिविंग Y. सो मुझे फर्स्ट रिएक्शन देख के समझ में आ रहा है दैट दिस इज एल्डोल बनना चाहिए. ठीक है, और उसको हीट करूँगा तो एल्डोल कंडेंसेशन होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन ड्रॉ एल्डोल प्रोडक्ट. तो एल्डोल है बेसिक मीडियम में, एक इनोलेट आयन बनाओगे, दूसरे पे अटैक करोगे. So you can draw the product. कि यहाँ से ये प्रोडक्ट बन जाएगा. दिस इज एल्डोल. एल्डोल क्या होता है मेरा? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल. तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनना चाहिए X. तो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल एंड इसका अगर मैं डिहाइड्रेशन करूँगा तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा विच इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल. तो इसका डिहाइड्रेशन करते हैं तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल. तो ये क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए दैट एल्डोल इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल एंड एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल विच इज ऑप्शन 1. सो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा. ऑप्शन इधर उधर हो सकते हैं बट आंसर यही होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो मुझे बेंजोइक एसिड दिया है, उसका मैं ब्रोमिनेशन करा रहा हूँ एंड मुझे मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड मिल रहा है. ठीक है, बेंजोइक एसिड मुझे 6.1 ग्राम दिया हुआ है एंड जो मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड है वो मुझे 7.8 ग्राम मिल रहा है. मुझे पूछा गया परसेंटेज यील्ड. तो बेंजोइक एसिड का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालें तो इट कम्स आउट 122 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास होता है. तो इसके मोल कितने मेरे पास? इसके मोल है मेरे पास 6.1 बाय 122 विच कम्स आउट 0.05. तो 0.05 मोल है मेरे पास इसके. तो इसके 0.05 से 0.05 बनना चाहिए था आइडियली. 100% यील्ड होता तो कितना बनना चाहिए था? इसके 0.05 मोल से 0.05 मोल ऑफ मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड बनना चाहिए था. बन कितना रहा है? 7.8 ग्राम. इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं तो मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 121 प्लस 80 कर दें, दैट इज 201. तो इतने मोल बन रहे हैं. ठीक है, बनने कितने चाहिए थे? 0.05. तो अगर मैं इसको 0.05 से डिवाइड करूंगा एंड इनटू 100 करूंगा टू गेट परसेंटेज यील्ड, तो मुझे आंसर में मिलता है, यू कैन सी द सॉल्यूशन हियर, मुझे मिलता है 77.6 एंड उसको अगर मैं नियरेस्ट इंटीजर में आंसर करूंगा तो इट कम्स आउट 78. सो 78 इज द राइट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन.
अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. सो इसका राइट आंसर है 1. दिस इज थ्योरी बेस्ड, यू कैन चेक फ्रॉम एनसीईआरटी. सो ट्रैंक्विलाइजर इज मैप्रोबमेट एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर इज एलिटेम. ठीक है, तो एंड एंटीबायोटिक इज salvarsan and anti-fertility drug is northern indron. So right answer will be option A. ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. काफ़ी क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं, डायरेक्टली आ रहे हैं. ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स. सो एनसीईआरटी पढ़ना इज अ गुड स्ट्रेटजी फॉर योर नेक्स्ट मेंस एग्जाम. ठीक है, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी कि विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम हो जाती है. तो इसका आंसर है ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीजेस. तो एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ है, उसमें हमें विटामिन दिए हुए हैं, उनका डेफिशिएंसी की वजह से डिजीजेस दिया हुआ है. तो ये वहाँ से आया डायरेक्ट स्टेटमेंट. सो बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है. राइट आंसर इज ए, ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीजेस. Next question is the carbonyl group of amide on treatment with sodium hypobromide is converted to. तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है अमाइड का, इसका जब मैं रिएक्शन कराता हूँ सोडियम हाइपोब्रोमाइड से, दैट इज NaOBr. कौन सा रिएक्शन है, क्या क्लिक हो रहा है, अमाइड. इसको हम NaOH+Br2 भी लिख सकते हैं. तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है रिएक्शन. तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में होता क्या है, तो अगर इसका बैलेंस इक्वेशन भी देखें तो बैलेंस नहीं, प्रोडक्ट देखते हैं. अमीन बनता है, Na2CO3 बनता है, NaBr बनता है एंड H2O बनता है. ठीक है, तो ये मेरा बैलेंस रिएक्शन होता है. तो यू कैन सी दैट द कार्बोनिल ग्रुप इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू carbonate SCO3 2-. So right answer is option 2. ठीक है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय एल्डिहाइड टू डायमीन सिल्वर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, टॉलेंस रिएजेंट है ये. तो मुझे बताना है कि एल्डिहाइड इसको कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. तो हमें पता है दैट एल्डिहाइड का अगर मैं टॉलेंस से रिएक्शन कराता हूँ तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड इट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. मुझे बताना है कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. तो मेरा अप्रोच क्या होगा, मैं देख लूँगा कि एल्डिहाइड का में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था. ठीक है, तो अगर मैं एल्डिहाइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करूं तो इट्स कम्स आउट टू बी +1. ठीक है, एंड यहाँ से -2 आएगा ऑक्सीजन की वजह से एंड हाइड्रोजन की वजह से +1. तो सॉरी, ऑक्सीजन की वजह से आएगा +2 एंड हाइड्रोजन की वजह से आएगा -1. तो दोनों को ऐड करोगे तो +1 हो जाएगा. सिमिलरली अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में तुम कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इधर से -2, इधर से +2, इधर से +1, तो टोटल +3. तो एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड जाते हैं तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट किस में चेंज हो रहा है, इट चेंजेस फ्रॉम +1 टू +3. दैट मीन्स उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे. सो राइट आंसर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स. उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स टॉलेंस रिएजेंट को दिए. ठीक है, you can see balance chemical equation from here only. So aldehyde when react with Tollens reagent, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन, तो ये रिएक्शन होती है. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज चेंजिंग फ्रॉम +1 टू +3. तो राइट आंसर विल बी 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा मिथॉक्सी नैप्थलीन ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइड्रोआइडिक एसिड. हाइड्रोआइडिक एसिड क्या होता है, HI. ठीक है, तो HI से मैं अल्फा मिथॉक्सी नैप्थलीन, तो नैप्थलीन का 2 पोजीशन होता है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा. तो मुझे अल्फा मिथॉक्सी नैप्थलीन दिया हुआ है, मतलब अल्फा पोजीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप है.
दिस इज अल्फा मिथॉक्सी नैप्थलीन, इसका मैं रिएक्शन कराता हूँ HI से। सो दिस इज सिंपल हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है, प्रोटोनेशन होके इधर बना देते हैं, प्रोटोनेशन होकर जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, O प्लस H CH3। नेक्स्ट स्टेप में I माइनस अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन होगी एंड जो मुझे प्रोडक्ट मिलेंगे वो मिलेंगे अल्फा नैप्थेलॉन एंड नैप्थॉल एंड CH3I, दैट इज ऑप्शन 1, ठीक है। सिंपल हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर का क्वेश्चन है। सो यू कैन सी अ डिटेल सॉल्यूशन हियर ओनली, देख सकते हो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ, सेकेंड स्टेप में SN2 अटैक हुआ एंड प्रोडक्ट मिल गया मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है, हिंसबर्ग रिएजेंट है, अमीन का टेस्ट है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज़ करते हैं विच इज़ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से एक कंपाउंड, एक अमीन रिएक्ट करता है एंड वो एक प्रोडक्ट बनाता है विच इज सॉल्युबल इन NaOH। तो एल्कली सॉल्युबल प्रोडक्ट बन रहा है हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करने पे। तो ये ऐसा कौन सा अमीन करता है, सो हमें पता है कि दैट 1 डिग्री अमीन जब रिएक्ट करता है हिंसबर्ग रिएजेंट से तो मुझे एल्कली सॉल्युबल प्रोडक्ट मिलता है। सो एक ही ऑप्शन था 1 डिग्री अमीन का, सो इट विल बी द राइट आंसर। 2 डिग्री भी रिएक्ट करता है बट वो प्रोडक्ट एल्कली सॉल्युबल नहीं होता है एंड 3 डिग्री रिएक्ट ही नहीं करता है। सो दिस इज द आंसर। सो ये हमारा ऑर्गेनिक का मेमोरी बेस्ड पेपर था सेकेंड शिफ्ट का एंड यू कैन सी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम NCERT, ठीक है, काफ़ी फोकस किया जा रहा है NCERT पे। सो अगर आपको अपना प्रिपरेशन अच्छे से करना है तो NCERT पे प्लीज़ ध्यान दें, स्पेशली इन केमिस्ट्री। सो ऑल द बेस्ट